अब हम भी रचाएंगे सरकारी नौकरी की रास, क्योंकि हमारे पास है जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के पास। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 7 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है हैदराबाद, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तेलंगाना में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद के बेगम बाजार में महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई और उसका अनावरण किया गया। महाराणा प्रताप जागृत मंच द्वारा स्थापित यह तेलंगाना में महाराणा प्रताप जी की पहली और सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा किया जाता है। लगभग 2 टन वजनी इस प्रतिमा को कलाकार सुंदर सिंह ने 3 महीने की अवधि में तैयार किया है। अब आखिर ये महाराणा प्रताप जी कौन है? महाराणा प्रताप विशेष रूप से हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान मुगलों का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हिंदुत्व प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो अगला और दूसरा सवाल है, सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? ऑप्शन है शालिजा धामी, शिव चौहान, दीपिका मिश्रा या फिर सुमन कुमारी जी। उत्तर है ऑप्शन डी सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल की उप निरीक्षक सुमन कुमारी जी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बन गई है। सुमन कुमारी ने हाल ही में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्सटिक्स इंदौर में 8 सप्ताह का स्पाइनर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षण ग्रेड हासिल किया। सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है। वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। तो अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर जापान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मलेशिया। हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय और मलेशियाई नौसेनाओं के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया था। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था, जो 28 फरवरी से 2 मार्च तक के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना जहाज किल्तान और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने इस अभ्यास में भाग लिया था। तो अगला और चौथा सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर चेन्नई में। उत्तर है ऑप्शन है नई दिल्ली बोल लो या दिल्ली बोल लो। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। अब आखिर इस केंद्र को खोलने की जरूरत क्या पड़ी? तो इस केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह केंद्र विभिन्न एम्स स्थलों जैसे एम्स दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें समय लगेगा। तो अगला और 5वां सवाल है, मार्च 2024 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। उत्तर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। भारत ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया। यह अपडेट वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद आया। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 मैच जीतकर शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। इसने WTC अंक तालिका में भारत की स्थिति को ऊपर उठाया, जो टेस्ट क्रिकेट में उनके प्रभुत्व को दर्शाता है। अपने स्थिर खेल के कारण भारत अब ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का गंभीर दावेदार है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हज यात्रियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है हज यात्रा, हज गाइड, हज सुविधा या फिर हज सेवा।
उत्तर है ऑप्शन सी हज सुविधा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करके हज यात्रियों के अनुभव को बढ़ाना है। इस वर्ष हज के लिए लेडी विदाउट मेहरम श्रेणी के अंतर्गत 5000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। हज सुविधा एक तीर्थ यात्रियों को किसी भी आवश्यकता के मामले में अधिकारियों के साथ अपना स्थान साझा करने में सक्षम बनाता है और उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतीय वायु सेना को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1912, 22, 32 या फिर 47 में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1932। भारतीय वायु सेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की सहायक वायु सेना के रूप में स्थापित किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयल टाइटल के द्वारा भारत की विमानन सेवा को सम्मानित किया गया था। भारत के 1947 में यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसका नाम रॉयल भारतीय वायु सेना रखा गया था। 1950 में सरकार के गणराज्य में बदल जाने के साथ उपसर्ग रॉयल को केवल 3 साल बाद ही हटा दिया गया था। भारतीय साम्राज्य की सहायक वायु सेना के रूप में स्थापना के बाद भारत 1932 से हर साल 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाता है। आदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य क्षेत्र, बी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सी रक्षा क्षेत्र या फिर डी शिक्षा क्षेत्र। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डिफेंस सेक्टर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेव कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और राजनीतिक रक्षा प्रयोगिकाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आदिति योजना शुरू की। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य परिवार के कमाने वाले की आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को कम करना है। इसे नागालैंड मुख्यमंत्री और प्रभारी वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य विधानसभा में पेश बजट के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इसका नाम मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना रखा गया है। यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह राज्य में परिवार के कमाने वाले सदस्य के लिए जीवन बीमा कवरेज और प्रत्येक परिवार के 3 अन्य सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है 21, 22, 23 या फिर 24। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 24। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिससे देश के 24वें पीएम के रूप में उनकी भूमिका सुदृढ़ हो गई है। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगला सवाल है, बजट बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 29 फरवरी, जिस दिन हम सभी हर साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर पश्चिम बंगाल। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।